अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ सफ़ेद चने, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास हैं 2 अदद प्याज, बड़े साइज़ के थे। 2 मेरे पास है शिमला मिर्च, 3 अदद है मेरे पास टमाटर, 4 से 5 जवे लहसुन के हैं। और ये है मेरे पास चने, सफ़ेद चने। मैंने प्याज को अच्छी तरह काट लेना है और चॉपर में चॉप कर लेना है। तो बड़े बड़े साइज़ के मैंने काट के चॉपर में डाल दिए हैं और अच्छी तरह मैं इसको चॉप कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ये चॉप हो गए हैं। इस तरह बारीक कटे गए हैं। इसी में मैंने लहसुन भी चॉप कर लिया है। लहसुन और प्याज दोनों को मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन को मैंने कूटा नहीं है। इस तरह लहसुन का जायका और भी अच्छा आएगा। तो प्याज के साथ ये फ्राई हो जाएगा। मैंने सारे प्याज को अच्छी तरह निकाल लेना है और टमाटर डाल के टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी मैश कर लेने हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये भी अच्छी तरह ब्लेंड हो गए हैं। इसको भी मैंने अलग निकाल लेना है एक प्लेट में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, आप मसाला बना के वैसे जूसर जग तो हर घर में मौजूद होता है, उसमें आप मसाले को डाल के ब्लेंड कर लीजिए। तो मैंने इसको अच्छी तरह चॉप कर लिया है, इसको भी निकाल लिया है। दोस्तों मेरी स्किप किए बगैर वीडियो देखा करें। अभी मैंने ये जो शिमला मिर्च है इसको भी मोटा मोटा काट लेना है इसमें और इसको भी चॉप कर लेना है। इसके मैं बीज निकाल लूँगी, ज़्यादा बीज इसमें नहीं डालूँगी। तो ये मैंने काट के डाल ली है शिमला मिर्च भी। तो इसको मैं अच्छी तरह चॉप कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी तरह चॉप हो गई है। इसको भी मैं निकाल लूँगी। अभी मैंने ले ली है एक कढ़ाई, उसमें ऑयल डाल लिया है। मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल का डाला है और जो प्याज मैंने काटे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छी तरह इसको ब्राउन कर लेना है लहसुन और प्याज को। ये देखिए अभी काफ़ी कलर जो है इसका चेंज होने लग पड़ा है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी इस स्टेज पे मैं ये भी डालूँगी। तेज़पात है और 2 अदद मेरे पास था दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, मोटी इलायची। वो मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। जब प्याज और लहसुन फ्राई होगा तो ये भी चीज़ें फ्राई होंगी तो और ज़्यादा खुशबू आएगी। एक सब्ज़ इलायची और एक मोटी इलायची, थोड़ी सी जायफल भी मैंने इसमें डाल दी है। तो अब कुटा हुआ चॉप हुआ मैंने डाल दिया है टमाटर और चिली का पेस्ट, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। 1 चम्मच नमक, हल्दी, आम मसाले सारे डाल रही हूँ। सालन मसाला, लाल मिर्च, कसूरी मेथी और सूखा धनिया। तो कसूरी मेथी ऑप्शनल होती है। मैंने इसमें अभी शिमला मिर्च भी सारी ऐड कर दी है। तो अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेनी है। इसको अच्छी तरह भून लेना है। थोड़ा सा पानी डालूँगी, भूनूँगी, फिर थोड़ा सा पानी डाल के भूनूँगी ताकि ये लग ना जाए। तो ये देखिए इसकी जितना बुनाई होती है। तो मैंने आधे सफ़ेद चने चॉपर में डाल के इनको चॉप कर लेना है, तब ही ये बहुत ज़बरदस्त सा बन जाएगा। तो ये देखिए आधे चने मैंने चॉपर में डाल लिए हैं और इनको अच्छी तरह मैं मैश कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह मैश हो गए हैं ये। तो अभी मैं सफ़ेद चने इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना प्यारा है। तो अभी इसमें मैं जो मेरे पास मिक्सचर है, जो मैंने चने पीस लिए थे, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। ये थिक थिक बहुत ही ज़बरदस्त से काबली चने बन जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह
इसका कलर कितना अच्छा है। थोड़े से इसको भून के ये सारे चने इसमें डाल दिए हैं पिसे हुए चने जब हम डालेंगे तो इसका और ही ज़्यादा जायका आएगा। तो सारे डाल के मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है, बिल्कुल मामूली सा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, शोरबे वाले मैं नहीं बना रही। ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। अभी दरमियानी आंच पे मैंने इसको 5 से 10 मिनट पकाना है। अगर दोस्तों मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक किया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो ये देखिए जी, हो गए हैं 5 से 10 मिनट। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह हमारे सफ़ेद चने रेडी हो गए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला और डालूँगी गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया। तो माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चने तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। तो जब आप फ्लेम को ऑफ करेंगे तो ये थोड़ी देर में अपना जो घी ऑयल है ऊपर छोड़ देगा। कोई भी आप हांडी पकाते हैं तो घी ऊपर बाद में आता है। तो ये देखिए मैं एक प्लेट में इसको सर्व करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि कितने ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह ये पके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।